हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मैं इस नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि मैं आपको परसेंटेज के 6 वीडियो दे चुका हूं, आज ये परसेंटेज का पार्ट 7 है और इसमें हम टाइप 13 यानी कि विविध पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज है टाइप 13 मिसलेनियस यानी कि विविध। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है, एक फल होता है ना, इसमें क्या होता है, कुछ तो वो होता है बूंदा और बाकी में होता है पानी। तो देखिए, किसी भी जब क्या होता है, पानी जब सूख जाता है ना, तो देखिए पानी कम हो जाता है, लेकिन ये ना इसका बूंदा या फिर फल, इसका जो पदार्थ है ये हमेशा इक्वल रहता है, ये कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये पानी है ना, ये सूख जाता है। अब देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन है, इसको देखिएगा कैसे करते हैं। देखिएगा, इनको ऐसे करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो गूदा है या फल है, जो कि पानी के अलावा जो फल है वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो देखिएगा, 100 kg इसमें क्या है, ताज़े फल में 68.32% पानी और सूखे फल में 36% पानी होता है। 100 kg ताज़े फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अब आपको फल को इक्वल करना है पानी के अलावा। देखिए, ये क्या है, 100। तो 100 का देखिए आपको फल निकालना है। 68.32 में पानी है, तो फल कितना हो जाएगा, बूंदा वो हो जाएगा 31.68% बटे 100 लगा दीजिए। और यहाँ पर आपको लिखना है एक्स, क्योंकि ज्ञात करना है उसका वैल्यू। और उसका फल कितना है, 100 में 36 घटे हैं, ये बचेगा 64%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए, 100 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 61 बटे 64, ये होगा एक्स का मान। अब आपको एक्स का मान निकालना है। इसको 4 से काटिए, ये 16 बार कटेगा। इसको 4 से काटिएगा, 2 बार और 2 बार कटेगा। आप इसको 16 से, आज इसको फिर 4 से काटिएगा 4 बार, फिर ये 4 से कटेगा 9 बार, ये आ गया 198। अब आप इसको 2 से काटिए, फिर 2, देखिए 2 से काटा है, 2 बार कटा है, इसको 2 से काटा, ये कटा 9 ओके साथियों। अब आप देखिए, यहाँ पे 2 आया, 2 से काटेगा इसको, अब कटेगा ये 49.5, यानी कि आप 100 kg ताज़े फल से कितना सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं, वो है 49.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके साथियों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक घोल में, देखिए इसमें नमक और पानी है, तो क्या होगा, जो नमक है ना वो तो नमक रहेगा, यानी फिक्स रहेगा, पानी बदलता रहेगा। तो देखिए, इसमें कहा गया है 16.5 नमक होता है। एक घोल में 16.5% नमक होता है, जिसमें 18 लीटर पानी का बाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की एकाग्रता 20.9% हो जाती है। घोल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, अब आपको दिया गया है, देखिए साथियों, इसमें क्या कहा गया है, एक घोल में 16.5% नमक है। तो आप पहले घोल को मान लीजिए एक्स, यानी कि एक्स का 16.5%, एक्स इंटू 16.5% इक्वल होगा वाई के 20.9% के। अब देखिए, 100 से 100 कट जाएगा, एक्स और वाई क्या आएगा, ये आएगा एक्स बटे वाई। देखिए साथियों, अब देखिए एक्स बटे वाई कितना आता है, एक्स बटे वाई आना है 20.9 बटे 16.5। अब आप इसको काट लीजिए। देखिए साथियों, एक्स बटे वाई का आएगा 20.9 बटे 16.5%। अब देख लीजिए, अब आप इसको 11 से काटिए, कटेगा 15 बार, इसको काटिए 11 से, कटेगा 19 बार, यानी 19 बटे 15। देखिए, 19 और 15 के बीच गैप कितना, 4 का। तो देखिए, 19 में से हमने निकाले 18, जब भी तो 15 हो गया। तो देखिए, 4 का
4 की वैल्यू दी हुई है 18। तो अब आपको निकालनी है प्रारंभिक मात्रा यानी 19 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1 की वैल्यू हो जाएगी 18/4। तो आपको निकालनी है 19 की। तो देखिएगा ये हो जाएगा 4.5। अब देखिए 19 में 9 हासिल का, देखिए ये आ चुका है 85.5%। ओके साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक आदमी की आय 2500 से भर जाती है और देय कर 24% से भरकर 18% हो जाता है। दोनों मामलों में 47.92% आय कर मुक्त है। प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। साथियों देखिएगा, तो यहाँ पर ये मुक्त है ना, ये मुक्त कितना भी दिया गया हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों बार कट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहले आय एक्स थी, इसका आप पहले क्या था, पहले था 18%, पहले था 24%, क्योंकि पहले ये थी। और सेकंड टाइम अमाउंट हो गया है एक्स प्लस 2500 इंटू 18, इसका 18%। अब देखिए इन दोनों की तरफ आपको ये और करना है 47, आपको मल्टीप्लाई करना है 47.92/100। ये इधर भी होगा और ये इधर भी होगा, तो ये दोनों कट जाते हैं, इसलिए इनकी जगह कुछ भी होना तो उसका कोई महत्व नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। अब देखिए क्या क्या आएगा। अब देखिए इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब देखिए ये 24 से 18, अब इसको 6 से काटिए 3 बार, ये 4 बार। अब देखिए अब कितना कितना आ जाए, अगले पेज पे देखते हैं। देखिए साथियों ये आया हुआ है, ये आया हुआ है 4x 6x माइनस ये है 2500 इंटू 6। अब देखिए इधर जाएगा, ये बचेगा कितना, देखिए साथियों ये कितना, ये हम हमने कहा 3 से 6 बार कटा है, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा, यानी कि यहाँ पर 8x है। अब देखिए ये 6x है, 6x में से 8x घट घट यहाँ पर आएगा 2x, और ये आएगा 2500 इंटू 6, और यहाँ ये बटे में 2 यहाँ चला जाएगा। आप इसको काटिए, 3 बार कटेगा, ये आएगा 7500। अब देखते हैं उसमें पूछा क्या है। उसमें पूछा है प्रारंभिक आय कितनी थी। प्रारंभिक आय यानी कि हमें एक्स बताना था, एक्स आ चुका है 75। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी व्यक्ति की आय 2251 रुपये की कमी हुई तो आयकर में 19.7% से भरकर 79.1% हो जाती है। पेड टैक्स का अनुपात 2:5 है। और देखिए यहाँ पर इस आय मुक्त दिया है ना, इसका कोई महत्व नहीं है चाहे कितना ही दे दे, क्योंकि ये दोनों बार कट जाता है। देखिए इसमें ना दोनों में जो आय है वो इक्वल नहीं है, बल्कि 2/5 के अनुपात में है। यानी कि देखिए 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 एक्स का, देखिए सबसे पहले आपको निकालना है एक्स का 19.7% और एक्स माइनस 2251 का आपको 51 में 59.1%। इस लेकिन ये क्या है, ये 2:3 में है, तो इक्वल नहीं है। इसको एक बार काट के देखते हैं। ये इक्वल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक बटे में है, और यहाँ पर इसका महत्व, इसका अनुपात देखकर 2:5। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा। देखिए क्या क्या बचता है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ बचता है 50, देखिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए इसको 2 से ये 2 कट जाएगा और ये कटेगा। अब देखिए मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। एक्स माइनस ये दिया हुआ है
अब देखिएगा, अब आपको उसका मैथ निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिए अगर इसको इससे काटते हैं तो ये कटेगा 3 बार, क्योंकि ये 59.1 और ये है 19.7। अब देखिए ये आएगा 3, तो ये हो जाएगा 6/5। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है x माइनस 2251। देखिए अगला पेज पर दिखाता हूँ आपको, x/x माइनस 2251 और यहाँ पर आया है 6, यहाँ पर आया है 6/5। अब इसको करते हैं तो देखिएगा, देखिए ये हो जाएगा x कितना आएगा, x आएगा 2251 इंटू 5। अब इसको काट लीजिएगा तो देखिए आपका x का मान आ चुका है, x होगा 12,255। देखिए साथ तो यहाँ 5 नहीं है, बल्कि ये देखिए ये है ना, यहाँ पे जाएगा तो ये इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई होगा। आपको करना है 6 से। अब देखिएगा 3 बचता है, 18 15 आंसर 1 बचता है। देखिएगा ये 6 है। साथियों आपको मल्टीप्लाई करना है 2251 इंटू 6 का। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आपको करना है 2251 इंटू 6। देखिए 3 बचता है, हासिल 1। अब साथियों आपका आंसर आ चुका है 13,506। ओके साथियों, इसको ऐसे करते हैं। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए साथियों अब हम कल चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा में कितने प्रतिशत से कम करनी होगी। देखिए साथियों, इसमें यह है कि जो कीमत है ना वो 100 से 119 हो चुकी है, और जो प्राइस है वो 100 से हो चुका है 112। अब देखिए कितना कम करना है, इसमें 7 कम करना है। किस पर, 119 पर। तो इसका आपको निकालना है कितना परसेंट होगा। देखिएगा अब आप इसको काटिए, 7 पंजे 85। अब बचता है, देखिए साथियों ये आ चुका है 5 सही 15/17%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, यदि चिन्नू की कीमत 25% की कमी आती है, चीनी की कीमत में 25% की कमी आती है, लेकिन कमी के कारण बावजूद मक्खी पांडे 20% तक अपने व्यय को बढ़ाता है, चिन्नू की मासिक खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए साथियों, कमी 100 से हो चुकी है 75, और इसका खर्च है ना वो 100 से हो चुका है 120। अब आपको बताना है कितना बढ़ा है। ये बढ़ा है 45, कितने पर, 75 पर। इसको काटिए, 25 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। इसको काटिए, कटेगा 15 और 15 चौक 60, यानी कि 60% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बदनाम मुन्नी हर महीने 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूँ खाती है और कुल 350 रुपये खर्च करती है। यदि चावल की कीमत गेहूँ की कीमत का 20% है, तो चावल की खपत में प्रतिशत की कमी का पता लगाइए। अगर उसके पास खर्च करने के लिए समान राशि है, ये देखते हुए कि चावल की कीमत और गेहूं की कीमत स्थिर है। साथियों देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि
25 kg क्या है चावल और 9 kg क्या है गेहूँ, और इनकी कीमत दी हुई है। देखिए चावल की कीमत गेहूँ की कीमत की 20% है, यानी कि इसकी कीमत 5 मानते हैं तो इसकी कीमत हो जाएगी 1। अब वो कहता है कि गेहूँ की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, यानी 5 kg की ये हो जाता है 6, और ये रहता है 5, ये रहता है एक ही, ये रहता है 1 ही। अब देखिए इसमें अमाउंट कितना है, वो है 350। ओके साथियों, अब देखिए 350 को कैसे निकालेंगे। देखिए आप पहले इसके निकालिए, साथियों देखिएगा। अब देखिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, 350 के बगैर भी आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 9 × 5 ये होता है 45, और ये कितना होता है इसका मल्टीप्लाई करने 25, यानी कि यदि हम गेहूं की कीमत को 5 और चावल की कीमत को 1 मानते हैं तो इनका पैसा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 70। अब यदि ये 5 की जगह 6 हो जाता है तो देखिए आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 45। अब देखिए इसमें से 45 घटाइए, ये बचेगा 16, यानी कि इसका मतलब ये है कि 16 रुपये बचते हैं। तो 1 रुपये में 1 किलो चावल, 16 रुपये में 16 किलो चावल, यानी कि चावल की कीमत 25, चावल की खपत 25 से 16 होगी है, कितना कम होगी है 9 कम होगी, किस पर 25 पर। आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, ये होगा 936%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गांव की जनसंख्या ये दी हुई है साथियों, हो सकता है इसके कुछ आपको कुछ और भी दिया गया हो, तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन में जनसंख्या को लेने की ज़रूरत नहीं है, बगैर जनसंख्या कर सकते हैं। देखिए कैसे, उसमें से 8/13 पुरुष हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 800 पुरुष हैं, तो महिला कितनी बचेंगी, क्योंकि हमने कुल माना 1300, तो महिला हो जाएंगी 500। देखिए अब कहता है कि 30% पुरुष विवाहित हैं, इसमें से 30% यानी कि इसका 10% कितना होगा 80, इसका 30% निकालते हैं तो ये निकलेगा 240। और पुरुष विवाहित हैं और सभी शादियाँ एकाकी होती हैं, और शादी जो लोग अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं, कितने प्रतिशत महिला विवाहित हैं। देखिए यदि 240 पुरुष विवाहित हैं तो देखिए 240 महिलाएं ही विवाहित होंगी, क्योंकि उनका विवाह महिलाओं से हुआ होगा। अब ये देखिए 240 महिलाएं विवाहित हैं और कुल कितनी है 500। अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है, इससे काटिएगा, अब इसको काटिएगा, ये कटेगा 48%। ओके साथियों, चलिए